जो लोग पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास नहीं रखते हैं और प्रभु यीशु को अपने जीवन का आधार नहीं मानते हैं, वे शापित हैं और उसके लिए हाय कहा गया है, क्योंकि वे शैतान और पाप के गुलाम हैं। वे इस संसार की नाशमान वस्तुओं पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं। संसार की शक्तियों, घोड़ों, रथों पर भरोसा रखती हैं। प्राचीन काल में वही राजा शक्तिशाली माना जाता है जिसके पास अधिक से अधिक रथों और घोड़ों की संख्या होती थी, और इन्हीं शक्तियों के बल पर राजा विजयी होता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम लोग फिर से इस सुंदर दिन में, इस सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को ये दिन दिखाया और हमें जीवन को बचाया। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हर एक का जो विश्वास, भरोसा होने पाए प्रभु यीशु मसीह पे होने पाए, हर एक जन प्रभु पे भरोसा विश्वास करने पाए। तो प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले एक पद पढ़ेंगे इब्रानियों 17 का 5 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसे अपना सहारा बनाता है और उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध हो जाता है। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ लिखता है और समझाता भी है कि यहोवा यूं कहता है कि वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह शापित है। प्रियो, परमेश्वर हम लोगों को साफ साफ अपने वचन के द्वारा सिखाता है कि वह श्रापित है लोग जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। आज प्रियो, इस संसार में बहुत से जो लोग हैं वो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, इस संसार की वस्तुओं पर, नाशवान वस्तुओं पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं, जो संसार में बहुत ही मानते हैं, जो शक्तिशाली घोड़ा, रथ, जितने इस पे लोग भरोसा करते हैं, रुपया, पैसा, और इन्हीं को पूरा अपना आधार मान लेते हैं। क्योंकि प्रियो, जो शैतान है अपने पाप और गुलामी में उनको बांध के रखा है, उनको शापित करके रखा है और वो अपना जीवन उसी में व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, उन्हीं को सहारा बना लेते हैं, उन्हीं पे भरोसा रख लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर की ओर उनकी विश्वास नहीं होती है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हम लोगों से यही चाहता है कि हम ऐसी महान शक्ति पर भरोसा रखें जो अनंत और अमर और दिव्य है, और वह अनंत शक्ति केवल प्रभु यीशु है। उस पर भरोसा रखने वाले धन्य कहलाते हैं। प्रियो, हमारा जो सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह अमर, अनंत और दिव्य है, केवल यीशु मसीह ही है। जो उस पर भरोसा रख लेता है वो धन्य हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसको धन्य कहते हैं क्योंकि उसके पास उस महान शक्ति प्राप्त हो जाती है। वो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो जाता है। प्रियो, कई ऐसे धन्य लोग हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखा और संकटों में भी अपने विश्वास से विचलित नहीं हुए। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजा होने पर भी अपने घुड़सवारों, रथों की शक्तियां पर भरोसा नहीं रखा। प्रियो, जो दाऊद राजा था, बहुत बड़ा राजा था, उसके पास सब चीज था, किसी भी बलि वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन वो उस चीज पे भरोसा नहीं रखा। वो परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास किया। उस संसार के उस नाशवान वस्तुओं पे भरोसा नहीं रखा। प्रियो, परमेश्वर हम लोगों को एक अच्छा जीवन देना चाहता है, अपना अनुग्रह का हाथ रखना चाहता है,
और हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ तब होगा जब आप लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे और उसको अपना आधार मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उस पर भरोसा विश्वास करेंगे, तब प्रभु आपकी रक्षा रखवाली करेगा। प्रियो, आज भी संसार में ऐसे लोग हैं, एक बता देते हैं आपको कि एक डॉक्टर मिशनरी थी जिसका पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में था, बहुत ही परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास की थी। उसने अपनी सेवा का आरंभ ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के बीच में आरंभ किया। जो भी रोगी उसके पास आता था उनके लिए पहले वो प्रार्थना करती थी, तब उन्हें दवाई देती थी। एक बार उसके पास एक ऐसी गरीब विधवा स्त्री आई जिसके पास 2 बच्चे थे। उसमें से एक बच्चा बहुत बीमार था, जिसके बचने की कोई आशा नहीं थी। उस बच्चे को वह माँ डॉक्टर के पास छोड़कर चली गई कि इस बीमार बच्चे की हालत बहुत खराब है, आप ही इसका इलाज करिए। डॉक्टर मिशनरी ने बड़े प्रेम से उस बच्चे को अपने ही पलंग में लिटा दिया और उसका इलाज प्रार्थना के साथ आरंभ किया। कुछ दिनों के बाद वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की कि हे प्रभु यीशु, इस बच्चे के पालन पोषण के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। आपके नाम से मैंने यह बच्चा ग्रहण किया है। उसका पूरा भरोसा प्रभु यीशु पर था। कुछ ही समय बाद उस गांव के प्रधान ने आकर डॉक्टर मिशनरी से कहा, हम गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि कुछ जमीन आपको दान में देंगे ताकि आप अपना अस्पताल खोल सकें। मिशन ने बड़े धन्यवाद के साथ जमीन ले ली और अचानक उसे ऐसा पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि वो मैं आपकी सेवा के लिए 5 लाख रुपया भेज रही हूँ। अपनी दोस्त का यह उपहार स्वीकार करना। उस मिनिस्ट्री ने उस जमीन से, उस पैसे से गरीबों बच्चों का होम और डिस्पेंसरी खोली। उसने अपना पूरा भरोसा प्रभु यीशु पर रखा था, जिसके कारण वह होम और अस्पताल स्थापित कर दी। आमीन। प्रियो, उसका पूरा विश्वास भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पे था, जिससे उसको इतना वरदान मिला, उसको आशीष मिली कि वह एक गरीबों के लिए अस्पताल खोले, एक दूसरे की सेवा के लिए अस्पताल खोले, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर आ गया था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया था। तो प्रियो, आप लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करिए, क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, उसी दिन आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा। परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम वचन को यहीं विराम करेंगे और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि आपका जो विश्वास भरोसा हो प्रभु यीशु मसीह पे होने पाए। ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, खुदावन प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा। फिर से इस सुंदर दिन में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। सच में तेरे बिना ये जीवन कुछ नहीं प्रभु जी, तेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकती, नहीं सांसें चल सकती हैं, लेकिन खुदा तूने हम लोग को पल पल बचाया है प्रभु, जीवन को दिया है, धन्यवाद करने का मौका दिया है। आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु, जो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, तेरी प्रार्थना को सुने, तेरे वचन को सुने। हर एक विनती प्रार्थना करती हूँ, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी, हर एक के जीवन की तू रक्षा रखवाली कर प्रभु जी। और जिसका जीवन प्रभु, ओ प्रभु संसार में पड़ा हुआ है प्रभु जी, उनका
विश्वास भरोसा प्रभु जी, ओ प्रभु, ओ संसार के प्रभु जी, ओ नाशवान वस्तुओं पे रखे हुए लोग प्रभु जी, ओ प्रभु हम चाहते हैं उनके प्रभु जी, उससे प्रभु उनके मन को बदल दे प्रभु जी, उस नाशवान वस्तुओं से प्रभु उनको निकाल दे प्रभु जी। ओ प्रभु उन पे हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए, ताकि हर एक मनुष्य तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके और कह सके कि तू ही एक खुदा सच्चा यीशु मसीह है। खुदा हम चाहते हैं हर एक यीशु मसीह को, ओ प्रभु को जानकर आपको ग्रहण कर सके प्रभु जी। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन में जो परेशानियां हैं, जो घटी हैं, वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, ताकि हर एक मनुष्य का जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए स्तुति तेरी बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। जो भाई बहन बीमारी परेशानी में प्रभु, उस पाप में पड़े हुए, उस गुलामी में पड़े हुए प्रभु जी, उस शैतान ने कैदी बना करके, बंदी बना करके रखा है, हम चाहते एक एक शैतान के बंधन और शक्तियां यीशु के नाम से तोड़ते हैं। तेरे सामर्थ, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी अगुवाई चाहते प्रभु। हर एक की तू रक्षा रखा, तेरे सेवकों की नाई होने पाए। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति शैतान के बंधन से छुड़ाना प्रभु। हर एक के जिनको आपके लहू की बाढ़ में छिपाते, जो भाई बहन कार्य करते हैं, उस कार्य में हर एक की सहायता, मदद, अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए खुदा। ओ पिता, हर एक कार्य में सफलता देना प्रभु जी। हर एक कमाई में तू बरकत कीजिएगा प्रभु जी। उनके प्रभु जी लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथे लोग, विधवाएं लोग हैं, हम चाहते हर एक के ऊपर तू अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी। हर एक की तू सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए। हर एक की तू रक्षा रखवाली कर। हर एक की तू साथ साथ रह प्रभु, ताकि दुष्ट की आत्मा की शक्तियां छूने ना पाए खुदा। हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ चाहते प्रभु जी। जीवन को शर पर आत्मा के लहू की बाढ़ छिपाते हैं, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है तो स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तुझ पे जिसका भरोसा रहता है तो उसको कभी छोड़ता नहीं है प्रभु जी। तो उसको कभी लज्जित नहीं होने देता है, क्योंकि प्रभु तो हमारा ज्योति, तू प्रकाश है और तेरे ज्योति प्रकाश हमेशा चमकता रहता है। हम चाहते हर एक के जीवन में तेरा ज्योति होने पाए। हर एक मनुष्य तुझे बड़ाई स्तुति कर से खुदा। जीवन को हर एक भाई बहन, कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। जितने लोग भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हैं प्रभु जी, हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर करिए। जीवन को शर पर आत्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। रक्षा रखो, तेरे सेवकों की न्याय होने पाए। आज के धन्यवाद की विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें